नमस्कार, सुस्वागतम, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब कुशल रहें। कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में आप सब धैर्य से काम लें, नियमों का पालन करें। अपनी बुद्धि को तेज कैसे करें? बिल्कुल सही। यही विषय है हमारी आज की चर्चा का। इसी पर आधारित एक कहानी सुनाती हूँ। जॉन नाम का एक लकड़हारा था। 5 साल से एक कंपनी के लिए काम कर रहा था। इन सालों में उसकी तनख्वाह एक बार भी नहीं बढ़ी थी। उधर एक नए लकड़हारे जिसका नाम बिल था, उसकी एक ही साल में तरक्की हो गई। यह बात सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगा। बात करने के लिए उसने अपने मालिक के पास जा पहुंचा। मालिक ने जवाब दिया कि तुम अभी भी उतने ही पेड़ काट रहे हो जितने आज से 5 साल पहले काटा करते थे। हम अपनी कंपनी में अच्छे से अच्छा काम चाहते हैं। अगर तुम्हारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाए तो हमें तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने में भी खुशी होगी। जॉन वापस चला गया और पेड़ों की कटाई करने में खूब मेहनत से देर तक जुटा रहता। इसके बावजूद भी वह ज़्यादा पेड़ नहीं काट पाया। निराश होकर एक दिन उसने अपनी परेशानी अपने मालिक को बताई। मालिक ने जॉन को बिल के पास जाने की सलाह दी और कहा कि हो सकता है उसे कुछ मालूम हो जो हमें और तुम्हें मालूम नहीं है। जॉन ने बिल से पूछा कि वे ज़्यादा पेड़ कैसे काट पाता है। बिल ने बताया, हर पेड़ को काटने के बाद मैं 2-3 मिनट के लिए रुकता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुम बताओ, तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी? बिल के इसी सवाल ने जॉन की आंखें खोल दी और उसको अपना जवाब मिल गया। अब आपने भी यही सोचना है कि हमने आखिरी बार कुल्हाड़ी कब तेज की थी। कहने का मतलब है कि हमने यही नहीं सोचना कि जो हम पढ़ चुके हैं बस वही काफ़ी है। नहीं जी, हमें अपने ज्ञान की धार को लगातार तेज करते रहना पड़ेगा। जिस तरह हमारे शरीर को रोज़ाना अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी रोज़ाना अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। जैसे हम गला सड़ा खाने पर बीमार हो जाते हैं, ठीक इसी तरह अपने दिमाग को, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग को सही और अच्छी सोच की खुराक दें। लगातार प्रैक्टिस और प्रदर्शन इंसान को कामयाब बनाते हैं। जैसे हम शरीर की मसल्स बनाने के लिए व्यायाम करते हैं ना, ठीक उसी तरह दिमाग में एक ज्ञान और उसकी जानकारी की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहना है। यही दिमाग का व्यायाम है। देखिए दोस्तों, शिक्षा एक भंडार है। अच्छी सोच वाले लोग उस एथलीट्स की तरह होते हैं जो लगातार प्रैक्टिस से अपने अंदर ताकत का एक भंडार सा बना लेते हैं। कंपटीशन के समय उनके यही काम आती है। बिना प्रैक्टिस के जब भंडार नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे। इसी तरह अच्छी सोच वाले लोग हर दिन दिमाग को लगातार सही और ताकतवर खुराक देते हैं और इससे अपने अंदर उम्मीदों से भरे नज़रिए का एक भंडार सा बना लेते हैं। इसी समझदारी से वे लोग बुराई का सामना कर पाएंगे, वरना बुरी सोच उनके ऊपर हावी हो जाएगी। अच्छी सोच वाले बेवकूफ़ नहीं होते और नहीं वे जिंदगी में ना ही वे आंखों में पट्टी बांध कर चलते हैं। ये ऐसे विजेता होते हैं जो अपनी कमज़ोरियों को तो जानते हैं लेकिन अपना ध्यान अपनी ताकत पर रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ हारने वाले लोग अपनी ताकत को जानते हुए भी अपनी कमज़ोरियों पर ही फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, ज्ञान एक शक्ति है। सीखना तो एक खाने की तरह है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना खाते हैं। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कितना पचा सकते हैं। अगर जानकारी छिपी हुई शक्ति है तो बुद्धिमत्ता सच्ची शक्ति है। एक और शक्ति हर इंसान में होनी चाहिए। वह है सुनना और समझना और सीखने की इच्छा का होना। ये भी हमें ज़रूर चाहिए। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं तो हमेशा उसकी बातें भी चुप होकर ध्यान से सुनो, ना कि बीच बीच में हर बात में टोकते रहो। इससे ना तो बात करने वाले को आनंद आएगा और ना ही आपके कुछ पल्ले पड़ेगा। उसकी कही हुई अच्छी बातें भी आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएंगी। लेकिन अगर सीखने की इच्छा होगी तो आप समझदारी से सीखेंगे। आज हमने बात की कि अपनी बुद्धि को तेज कैसे करें।